अब ये वीडियोस जो आपने पोस्ट की, आप देखें आपने जो है वो मल्टीपल वीडियोस पोस्ट करनी है, ठीक है। अभी इसके ऊपर आपने एक इमेज पोस्ट कर दी, फिर एक इमेज पोस्ट कर दी है, फिर एक वीडियो आई। तो अगर आप किसी को कहें कि मेरी सारी वीडियोस देखो, तो उसको पूरा पेज विजिट करना पड़ेगा। बजाय इसके कि वो पूरा पेज विजिट करे, आपके पास यहाँ पे वीडियोस का एक टैब होता है, यहाँ पे आपकी जो वीडियोस अपलोड हुई हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी। अभी हमने सबमिट कराई है, फेसबुक उसको रिव्यू करेगा, कुछ टाइम के बाद इसको पोस्ट करेगा, तो यहाँ पे आ जाएगी वो। और जो हमने फर्स्ट वीडियो पोस्ट की थी उसका टाइम हमने 7:45 रखा था, वो 2 मिनट के बाद पोस्ट होगी। तो जब आपकी वीडियो पोस्ट हो जाती है तो वो यहाँ पे शो होगी, इकट्ठी सारी यहाँ पे सारी वीडियोस होगी। अब वीडियोस तो आ गई हैं। अब हो सकता है कि पहली वीडियो फेसबुक के बारे में है, दूसरी फाइवर के बारे में है, तीसरी वीडियो आपकी जो है इंस्टाग्राम के बारे में है। मैं चाहता हूँ ये सारी वीडियोस जो है किसी एक प्लेलिस्ट में हो। जैसे कि हम कोई ड्रामा लगा लेते हैं, ड्रामा जो है वो एक प्लेलिस्ट में पड़ा होता है यूट्यूब में, कि पहली एपिसोड भी उसी की, दूसरी भी उसी की, तीसरी भी उसी की। कोई कोर्स देखते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट बनी होती है कि पहली कोर्स की वीडियो भी उसी जो है वो उस टाइटल के हवाले से होती है, दूसरी भी उसी कोर्स का पार्ट होती है, तीसरी भी। तो वो कैसे जनरेट करना है, उसके लिए हमें उसकी प्लेलिस्ट बनानी पड़ेगी। पहले जब हम वीडियो पोस्ट करते थे तो उसी वक्त ही वो उसकी प्लेलिस्ट का पूछ लेता था, लेकिन अभी जो है उन्होंने ये फीचर यहाँ से हटा दिया है। उसके लिए हमें क्रिएटर स्टूडियो में जाना होता है। क्रिएटर स्टूडियो को हम आगे जाके डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी सिर्फ हम प्लेलिस्ट के लिए उसको देखने जा रहे हैं कि प्लेलिस्ट बनती कैसे है। मैं विजिट करता हूँ क्रिएटर स्टूडियो को। वीडियोस में आने के बाद यहाँ पे विजिट क्रिएटर स्टूडियो का बटन होता है, यहाँ पे पब्लिश कंटेंट और वीडियोस में आ जाने में। अब ये वीडियो मैंने पोस्ट की है, जो कि अभी पोस्ट हुई है, और मैं इसको एडिट कर देता हूँ। एडिट करने के बाद जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का बटन आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाना है। यहाँ पे प्लेलिस्ट का बटन है, ठीक है। अगर आपकी पहले कोई प्लेलिस्ट बनी हुई है तो आप वो प्लेलिस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये इस प्लेलिस्ट की वीडियो है। अगर आप न्यू क्रिएट करना चाह रहे हैं तो क्रिएट न्यू प्लेलिस्ट पे आएंगे। अब आपको बताएंगे कि ये फेसबुक मार्केटिंग की प्लेलिस्ट की वीडियो है। तो फेसबुक मार्केटिंग से हवाले से जो भी कंटेंट आप पोस्ट करेंगे वो इस प्लेलिस्ट में रखा करें। तो क्या किसी का ब्रांड है शूज़ के हवाले से, लेदर शूज़ उसे अलग रखने हैं, दूसरे शूज़ जो है उसकी अलग अलग प्लेलिस्ट होनी है, उनकी वीडियोस जो है वो उस प्लेलिस्ट में पड़ी होनी है। और इसकी डिस्क्रिप्शन रखेंगे कि इस जो है प्लेलिस्ट के अंदर क्या क्या डिस्कस किया गया है, कौन किस टाइप की वीडियोस हैं। और इसका एक कवर भी बना के लगा सकते हैं कैनवा के थ्रू। ये वो प्लेलिस्ट जो है वो वीडियोस के फोल्डर में आप आके देखेंगे, वीडियो के टैब के अंदर तो प्लेलिस्ट जब बन के आ रही होगी तो उसके ऊपर स्टार्ट में कवर आ रहा होगा। तो आप थंबनेल लिख लें, फेसबुक थंबनेल लिख लें या फेसबुक कवर लिख लें। नहीं, फेसबुक कवर नहीं, के वो कवर तो आपके उसके लिए आप थंबनेल ड्राइव कर लें। नहीं, डिपेंड करता है आपके साइज के ऊपर कि आपकी वीडियो का साइज क्या है। अगर आपने जो है फेसबुक का वैसे आइडियल जो साइज है वो है 1280 बाय 1280। अगर आपने जो है यूट्यूब की वीडियो उसका साइज है 1920 बाय 720। आपने यूट्यूब की वीडियो को जो है वो अगर फेसबुक पे लगाएंगे तो उसके लिए फिर आपको इस फेसबुक का जो थंबनेल है वो फिर यूट्यूब वाला ही यूज कर सकते हैं। अगर आप जो है वो स्पेसिफिक इस साइज की बनाते हैं, अब इसमें इशू क्या आता है मैं आपको दिखा देता हूँ। एक होता है ये व्यू, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि ये व्यू आ रहा होता है, तो ये इतना साइज ले रहा है, इसमें आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं हो रही। ये है लैंडस्केप में। लेकिन अगर आप देखें 1280 का कंटेंट भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि फेसबुक का ओरिजिनल साइज है, जिसमें फेसबुक कहता है कि मोबाइल के लिए अगर आपने बनानी है, क्योंकि आपकी ऑडियंस ज़्यादा मोबाइल पे एक्टिव रहती है, वो इस तरह की होती है 1280 बाई 1280। ये पोर्ट्रेट है, उसका साइज था यहाँ तक, लेकिन ये फुल साइज है, इसमें जो है आप क्लियरली देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है आप सीरीज भी बना सकते हैं। अब मैंने फर्ज किया कि फेसबुक मार्केटिंग की एक प्लेलिस्ट बना ली है, उसमें सारा डाटा तो मार्केटिंग का है। एक बंदा कहता है कि मैं पूरी मार्केटिंग भी नहीं देखना चाह रहा, पूरी मार्केटिंग के अंदर भी मैंने फेसबुक की सिर्फ क्रिएशन साइट देखनी है, या मैंने जो है वो फेसबुक मार्केटिंग की प्लेलिस्ट के अंदर सिर्फ एड्स वाला सेक्शन देखने हैं। तो उस एक प्लेलिस्ट के अंदर भी आप स्पेसिफिक जो है वो एरिया डिफाइन कर सकते हैं, उसकी सीरीज बना सकते हैं। फर्ज किया एक ड्रामा है, उसकी एक प्लेलिस्ट बनती है, एक चैनल है उसके ऊपर डिफरेंट प्लेलिस्ट पड़ी हुई है कि ये फ्लान ड्रामा है, ये फ्लान ड्रामा है, ये फ्लान ड्रामा है। अब उस ड्रामा के आगे जाके सीजन आते हैं कि सीजन 1 ड्रामा तो ओपन करेंगे कि पहला मैंने ये ड्रामा देखना है, उसकी प्लेलिस्ट ओपन होगी, लेकिन उसके अंदर भी फर्दर सीजन बन जाएंगे कि सीजन 1 देखना है, सीजन 2 देखना है, सीजन 3 देखना है, कौन सा सीजन आप देखना चाह रहे हैं। तो वो आपकी बनेगी सीरीज, तो आप उसकी सीरीज भी बना लेंगे। हाँ, क्रॉस पोस्ट भी कर सकते हैं। आपके पास जो डिफरेंट पेजेस हैं, अगर आप चाहते हैं कि यही वीडियो आपकी डिफरेंट पेजेस के ऊपर जाए तो आप यहाँ से वो भी सिलेक्ट कर लेंगे कि और किस पेज के ऊपर क्लिक करना चाह रहे हैं, और इसको सेव कर लेंगे। तो इस तरह आपकी ये प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगी वीडियो। ये आ गई आपकी वीडियो, यहाँ पे प्लेलिस्ट है फेसबुक मार्केटिंग की। अब फेसबुक मार्केटिंग की मैं प्लेलिस्ट ओपन करता हूँ तो उसमें एक ही वीडियो पड़ी है, ठीक है, ऑल वीडियोज इसमें। किसी को लिंक भेजना चाह रहे हैं तो यहाँ से आके
या इसको पोस्ट भी कर सकते हैं। अगर वैसे लिंक लेना है तो यहाँ से लिंक भी लेके शेयर कर सकते हैं पूरी प्लेलिस्ट का। 0304 1115786 done kash.com